मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो चित्त के नियमों की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सापेक्षता के नियम की। तो सापेक्षता से अर्थ यह है कि कोई भी अनुभव परम नहीं है, वह अपने आप में स्वतंत्र अर्थ नहीं रखता। किसी एक अनुभव का दूसरे अनुभव से उसका जो संबंध है, उसी के कारण उसका अर्थ निकलता है। जैसे एक व्यक्ति जब व्यवहारिक जीवन में धनी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी अपेक्षा अन्य लोगों के पास कम धन है। यदि सभी लोगों के पास एक समान धन हो, तो धनी होने का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। इस तरह कोई भी अनुभव सापेक्षिक रूप से ही सत्य होता है। कोई वस्तु छोटी तभी होती है जब उससे बड़ी वस्तु उसके सामने होती है, और उसी तरह वह बड़ी वस्तु भी उससे बड़ी वस्तु के होने पर बड़ी नहीं रह जाती। कंचनजंगा के शिखर को तभी नीचा कहा जा सकता है जब उसके सामने एवरेस्ट जैसा शिखर उपस्थित हो। उसी तरह एवरेस्ट को भी धरती के शिखरों की तुलना में सबसे ऊंचा शिखर कहा जा सकता है, लेकिन अन्य ग्रहों पर पाए जाने वाले शिखरों की तुलना में वह भी नीचा हो जाता है। तो इस तरह एवरेस्ट का सबसे ऊंचा होना भी परम नहीं कहा जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी अनुभव के बारे में कोई अंतिम सत्य नहीं बताया जा सकता। कोई भी अनुभव न छोटा है, न बड़ा है, न सुंदर है, न कुरूप है, न उपयोगी है या अनुपयोगी है। कुछ भी उसके बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब कुछ तुलनात्मक है। दूसरे शब्दों में इसी को इस तरह कह सकते हैं कि एक अनुभव सब कुछ है। वह छोटा भी है, बड़ा भी है, सुंदर भी है, कुरूप भी है, उपयोगी भी है, अनुपयोगी भी है। क्योंकि जब तुलनात्मक तरीके से देखा जाएगा तो वह सब कुछ हो सकता है। बड़े की तुलना में वह छोटा हो सकता है, कुरूप की तुलना में वह सुंदर हो सकता है। तो इस तरह से प्रत्येक अनुभव अर्थहीन भी है, और ये भी कहा जा सकता है कि सारे अर्थ उसी में निहित हैं। तो सापेक्षता का नियम यही बताता है कि कोई सत्य तभी तक सत्य है जब तक उससे बड़ा सत्य नहीं मिल जाता। विज्ञान के सिद्धांत ऐसे ही हैं। कोई भी अनुभव ऐसा नहीं है जो हर अवस्था में एक जैसा कहला सके। तो चित्त के इस नियम से क्या सीख मिलती है कि कुछ हीन है, तुच्छ है और कुछ श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। यह केवल सापेक्षिक है, रिलेटिव है, प्रतीति मात्र होती है, एक भ्रम है। हमारे पास आज जो है, यदि वह जीवन के लिए पर्याप्त है, तो भी हम दूसरों से तुलना करके उसके जैसा बनना चाहते हैं। फिर जब उसके जैसा बन जाते हैं, तब जो अन्य कोई हमसे ऊंचा दिखता है, उससे तुलना आरंभ हो जाती है। इस तुलना का कभी भी अंत नहीं होता और जीवन का अंत हो जाता है। इससे क्या होता है कि हम अतृप्ति में ही इस संसार से विदा होते हैं। तो यह नियम हमें यही सिखाता है कि दृष्टि बाहर की तरफ नहीं, दूसरों की तरफ नहीं, सदैव अपनी तरफ होनी चाहिए। मेरी आवश्यकता क्या है, मुझे किसमें आनंद मिलता है, यह महत्वपूर्ण है, न कि दूसरे के पास क्या है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ये पता होता है कि सभी अनुभव एक दूसरे की सापेक्षता में छोटे बड़े प्रतीत हो रहे हैं, रिलेटिव हैं। तो यह जानकर वह सदैव इनसे निर्लिप्त रहता है। वह तुलनाओं में, छोटे बड़े में या किन्हीं बड़े या विशेष अनुभवों के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे बोध है कि यह सब मिथ्या है, वास्तविक नहीं।